तो आपने ये स्पेशल रिपोर्ट देखी। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि देवी से डीवा तक की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, मिडिल हिस्ट्री को देखते हैं या अभी प्रेजेंट का समय देखते हैं, अलग अलग लेवल पे चैलेंजेस हैं। हमने खास पैनल तैयार किया जिससे हम बातचीत करेंगे एंड आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं मैं जल्दी से। दिव्या मित्तल जी हमारे साथ हैं, डीएम देवरिया हैं। उसके बाद मनीषा सिंह जी हैं, एडीसीपी सेंट्रल। रंजना अग्निहोत्री जी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। डॉक्टर नीतू बत्रा वरिष्ठ फेलो ICSSR हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर निशा खन्ना जो कि साइकोलॉजिकली हमें समझती हैं लोगों को, यानी कि मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं, मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझती हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और पैनल में आप लोग हैं। इट्स सच एन ऑनर मूवमेंट हमारे लिए है कि आप लोग हमारे साथ हैं। दिव्या जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जब मैं आपके ट्विटर को फॉलो कर रही थी और मैंने देखा IIT, IIM और पूरा स्ट्रगल का आप जिक्र करती हैं और उसके बाद भी यू नॉट सेटिस्फाई, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। एंड आप एज अ DM आप हमारे साथ हैं यहाँ पर देवरिया। ये जर्नी आसान नहीं, जो आपका पूरा एक थ्रेड मैं पढ़ रही थी उसमें बहुत स्ट्रगल मेंशन है। अब मैं चाहूंगी आप अपनी जुबानी अपनी जर्नी को जिन भी शब्दों में पिरो सकती हैं प्लीज दर्शकों को बताइए ताकि लोग इंस्पायर हों आपसे। धन्यवाद जीनत जी। मैं दिव्या मित्तल हूँ। मैं जिलाधिकारी देवरिया के पद पे अभी आसीन हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैंने पढ़ाई अपनी स्कूलिंग दिल्ली से खत्म करी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी IIT दिल्ली से और उसके बाद MBA IIM बैंगलोर से किया। फिर मैंने लंदन में जाके नौकरी करी कुछ साल और वहां पर पैसे बहुत थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, मगर कहीं सेटिस्फैक्शन की कमी थी और मुझे लगा मुझे मुझे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। उसी सोच के साथ मैं वहां नौकरी छोड़ के वापस भारत आई और यहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करी और प्रभु की कृपा से मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश काडर मुझे मिला और फिर तब से मैं इस सेवा में लगभग 11 साल मुझे हो गए इस नौकरी में। तो तब से मैं इसमें विभिन्न पदों पर रहकर अपना योगदान देने का प्रयास करती आई हूँ। देखिए, चुनौतियां तो मैं कहूंगी कि हर मनुष्य के जीवन में आती है। मेरे जीवन में भी आई, पढ़ाई से लेकर जब सेवा शुरू हुई तब से लेकर आज तक और जीवन भर चलती रहेंगी। परंतु जो आपने कहा कि और पाने की इच्छा, मुझे लगता है सेवा ने मुझे इतने मौके दिए कि काफी कुछ मैं पा चुकी हूँ और भौतिक चीजों के साथ साथ इतना प्रेम, आदर, सम्मान, बहुत कुछ मैं पा चुकी हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ देने का ही मन है। झोली मेरी जो खाली लेकर आई थी सेवा में वो काफी भर चुकी है मेरी। इट्स सो इंस्पायरिंग। और